अगर ये देश गिर गया तो इंडिया, चाइना और रशिया तीनों हिल सकते हैं। आपको बताता हूँ कैसे, पहले ये वीडियो एंड तक देख लो, समझो क्यों ये एक जियोपॉलिटिकल डोमिनो है। पहला, चाइना का सीक्रेट मैप देखो। ईरान छुप छुप के चाइना को 10 से 15% ऑयल सप्लाई करता है, पर डायरेक्टली नहीं, थर्ड पार्टी राउटिंग से। क्यों? क्योंकि यूएस सैंक्शंस बाईपास करने के लिए। 2021 में चाइना ईरान ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक डील साइन किया था, वो भी $400 बिलियन का। चाइना ने इन्वेस्ट किया था ईरान में, ईरान ने दिया डिस्काउंटेड ऑयल। अगर ईरान कोलैप्स हो गया और यूएस के हाथ में चला गया तो चाइना का ये बैकअप ऑयल सप्लाई खत्म। चाइना की इकोनॉमी जो 10 से 15% डिपेंडेंट है, उनको ऑयल कहीं से नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? चाइना को झुकना पड़ेगा अमेरिका के आगे। ये ईरान चाइना के लिए ऑक्सीजन है। अब अमेरिका का मास्टर प्लान सुनो। सोचो अगर ईरान कोलैप्स हो जाए और अगर 1979 की तरह यूएस इन्फ्लुएंस में आ जाए तो अमेरिका को डायरेक्ट लेवरेज मिल जाएगा ईरानियन ऑयल पर। और सबसे बड़ा वेपन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो 34 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक, सबका ऑयल इधर से ही। अगर यूएस ईरान कंट्रोल करेगा तो यूएस हॉर्मूज कंट्रोल करेगा। मतलब क्या? फिर यूएस डिसाइड करेगा चाइना को ऑयल मिलेगा कि नहीं, या इंडिया को ऑयल मिलेगा कि नहीं। ये चोक पॉइंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको मिला पावर, उसका कंट्रोल। 1979 के पहले ईरान यूएस का पपेट था। अब 45 साल बाद यूएस चाहता है वापस आना, ईरान को फिर से अपना पपेट बनाना। अब समझते हैं इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका क्यों है। ईरान सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं है, ये सेंट्रल एशिया तक लैंड ब्रिज है। छब्बर पोर्ट देखो, इंडिया ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किया था। ये इंडिया का गेटवे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान के। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट चाइना को दे चुका है, जो हमें ब्लॉक कर रहा है। तो ईरान इंडिया का बैकअप रूट है। अगर ईरान यूएस पपेट बन गया तो छाबर खत्म। फिर क्या यूएस इंडिया को बोलेगा छाबर यूज करना है तो हमारी सुनो। और अगर यूएस ईरान अलायंस बन गया तो पाकिस्तान और स्ट्रांग हो जाएगा। ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। अब सुनो, चाइना और रशिया के लिए डबल शॉक है। चाइना ऑलरेडी यूएस डोमिनेटेड सी लेन्स पर डिपेंडेंट है। 80% ऑयल समुद्र से आता है, जो यूएस नेवी कंट्रोल करती है। मलक्का स्टेट, साउथ चाइना सी, सब यूएस के रडार में। ईरान उसके लिए लैंड बेस्ड बैकअप था। रशिया के लिए ईरान एक स्ट्रेटेजिक बफर है नाटो और यूएस के बीच। सीरिया में भी रशिया ईरान मिलिट्री कोऑर्डिनेटेड है। मतलब अगर ईरान कोलैप्स हो गया तो रशिया कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। फिर क्या? नाटो उसका गेट तक आ जाएगा। इसलिए सिर्फ ईरान एक कंट्री नहीं, एक जियोपॉलिटिकल डोमिनो है। मैप देखो, अगर ईरान गिरा तो चाइना को ऑयल बैकअप गॉन, रशिया का बफर गॉन, इंडिया का सेंट्रल एशिया राउट गॉन, यूएस का ग्लोबल कंट्रोल कंप्लीट। अब समझे ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों। ऐसे एक्सपोज कर दो और शेयर कर दो और टैग कर दो अपने दोस्तों को। और कमेंट करना है तो कमेंट कर दो। पार्ट 2 में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लो।